हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना बर्थडे का जो व्लॉग है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। शादी के बाद पहली बार मेरा जो बर्थडे है वो मेरे घर पे आया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मई का है और मई में मेरा जो है वो एनिवर्सरी मंथ आता है। तनिष्क में मैंने मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। लास्ट ईयर भी मैंने तनिष्क से शॉपिंग की थी, तो रजिस्टर्ड आपका होता है बर्थडे। तो यहाँ पे मैंने इस बार भी मई में शॉपिंग की है। तो फिर जो है वो मेरा बर्थडे का जो उन्होंने केक वगैरह कट करवाया था। अच्छा, तनिष्क से मैंने ना कड़े खरीदे थे, तो वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये पहले की क्लिप है। बस अभी अभी मैं मम्मी के घर पे हूँ और अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 7 सवा 7 के करीब हो रहा है और हम लोग अभी सब बाहर जा रहे हैं। अच्छा, आज यहाँ पे ना क्या कहते हैं, सब लोगों ने सुबह से ही प्लानिंग कर ली थी कि आज सवा 7 तक जो है वो दुकान बंद कर देंगे और उसके बाद सारे लोग आज मिलके बाहर ही चलेंगे। तो शाम का डिनर और जो बर्थडे का केक वगैरह कट करना है वो सारा काम बाहर हो जाएगा। बेसिकली मैं एक कस्बे में रहती हूँ, तो वहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगभग 35 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो कुछ भी अगर चीज़ होती है बच्चों के लिए, कुछ भी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है या कुछ भी करना है, या कोई भी शादी के फंक्शन होते हैं, तो हम सारे फंक्शन वहीं से करते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं सिवनी। जब से मेरे घर आने की टिकट हुई थी ना, तब से ही बच्चों ने प्लानिंग करके रखी थी दोनों ने कि जब बुआ घर आ जाएगी तो फिर बुआ का बर्थडे हम बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे, बाहर ही जाएंगे। और एक छोटा सा कुछ फन फूड का कुछ वहाँ पे आया हुआ है, तो वहाँ पे भी हम बुआ के साथ ही जाएंगे। तो आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन आज गर्मी थी लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन फिर बच्चों के साथ हम निकल गए थे और लगभग आधा घंटा लगता है हमारे घर से जाने में। बस गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट थी। बच्चों को क्या कहना, बच्चों के साथ साथ ना मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि बहुत समय के बाद जब कभी मैं स्कूल में थी तब हम कभी ऐसे ही कुछ मेले वगैरह कुछ में आए होंगे। उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चली गई, तो फिर उसके बाद वहाँ ये सब का कभी कुछ टाइम ही नहीं मिला और वहाँ ये सब चीज़ें आती भी नहीं थी। तो बस अभी हम यहाँ से जो एंट्री की टिकट होती है वो टिकट हम ले लेंगे और फिर अंदर बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, बड़ों के लिए भी है। लेकिन बहुत समय हो गया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है बड़े से किसी झूले में बैठने में। तो मैं एक या दो में ही बैठी होंगी, मैं ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी। एंट्री करने के बाद ही यहाँ पे सबसे पहले हर सामान को लेके, आप चाहे कपड़े देखना चाहें, कुछ ज्वेलरी देखना चाहें, किचन का कोई आइटम, घर के डेकोरेशन का कोई आइटम, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। हमने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से खरीदी भी है, जो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको ऐसी जगहों पे मिल जाती है और बड़ी दुकानों में जो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। सेरेमिक का जो सामान था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉस्टली था। जो बड़े बड़े साइज़ के जार होते हैं जिनमें आप आटा चावल तक रख सकते हैं, वो यहाँ पे मतलब 5 kg उसमें आराम से आ जाता है। बट वही 700, 800, 900 के रेट के थे। तो इतना तो आपको बाज़ार में जो ऑफलाइन है वो भी मिल जाएगा दुकानों में। और फिर इसलिए हमने सिरेमिक का यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदा, क्योंकि अगर मैं ले भी लेती ना तो मुझे फिर लेके जाने में बहुत परेशानी होती है। और मम्मी के यहाँ के लिए उनके पास सफिशिएंट सिरेमिक की जो बर्नियाँ वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बस एक दो चीज़ें खरीदने के बाद यहाँ से झूले और जो राइड्स वगैरह हैं वो शुरू हो गई थी। सबसे ज़्यादा तो जो मस्ती होती है ना वो बच्चों की होती है। तो यहाँ सबसे पहले सिया को यहाँ पे चढ़ना था। सबसे पहला ये हमको ये जो दिखा था ना, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की। और जो भी चीज़ें आती हैं बच्चों को हर किसी में बैठना है, तो 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है।
अच्छा चलिए, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना मुझे वॉइस ओवर करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो एक तो वो दिन भर शोर करते हैं। दोपहर को सारे जब वो मैं उनके सोने का वेट करती हूँ कि 2 सवा 2 बजे तक जब वो सो जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं जो काम वॉइस ओवर का है वो मैं करती हूँ। लेकिन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज मुझे नहीं पता आपको इसमें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पीछे शोर हो रहा है, क्योंकि आज ना बैक टू बैक हमारे यहाँ जो बाहर गाड़ियाँ हैं खाली हो रही हैं, तो उनमें जो लोग खाली करते हैं ना हमाल, उनकी भी बहुत, वो लोग भी बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहा होगा ना, तो फिर उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आज मम्मी पापा बच्चों को जितना अटेंशन देते हैं, उनकी जितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, पहले के समय में उतना ज़्यादा नहीं होता था। आज तो जब भी इस तरीके से कुछ भी आता है तो तुरंत जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं। अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो जैसे मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सैटरडे संडे को हमारे वहाँ पे एक पार्क है वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब गाड़ियों की पार्किंग रहती है कि एक टाइम के बाद पार्किंग जो है वो फुल हो जाती है, आपको अपने रिस्क पे ना गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। तो वही कि जब हम छोटे थे तो साल में एक ही बार इस तरीके की चीज़ें गर्मियों की छुट्टियों में ही आती थी, तो हमारे पापा भी, मम्मी पापा, हम लोग सब जाते थे गर्मियों की छुट्टी में एक बार। लेकिन अगर उस टाइम हम अपनी नानी के घर चले गए ना, तो वो एक बार जो साल का था वो भी हमारा कभी कभी मिस हो जाता था। तो बट नानी के घर का भी अपना एक मज़ा रहता था, वहाँ पे तो इतने सारे बच्चे आते थे ना। तो आज बहुत सालों के बाद ना ये जो अपना बचपन था वो याद आया। और अब हम बैठे हैं एक ट्रेन में, और लिटरली बिल्कुल डर लगने लगा था। मैं बैठी काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ थी कि बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लेकिन मैंने और सिया ने इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया शायद। नहीं नहीं कुछ होगा। इस राइड में हम लोगों ने, मैंने और सिया ने मिलके इतना चिल्लाया है ना कि इस सारे लोग उतरने के बाद हमें देखने लगे थे कि ये कौन 2 लोग थे जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे थे। अच्छा, मैं डर रही थी, लेकिन मैंने सिया को इतना टाइटली पकड़ के बैठा था ना, क्योंकि गाड़ी जब पूरा ऐसे सर्कल था एक, तो सर्कल में जब गाड़ी घूमती है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेती है, और ना चाहते हुए भी अचानक ना बहुत डर लगने लगा था। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ जो थी वो टिकट थी, लेकिन ये 50 रुपीज़ ना हमको वसूल मतलब हो गए थे आराम से। तो इस वाली ट्रेन में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने भैया को कहा है कि अगर मेरे जाने के पहले तक अगर ये जो मेला ये रहेगा, तो एक बार हम फिर से जाएंगे, और ये वाला जो राइड है ना, हम ज़रूर से यहाँ पे करके आएंगे। तो बस ये हमने अपनी पूरी राइड ख़त्म की, और उसके बाद फिर बच्चों के और भी ज़्यादा स्विंग कुछ थे वो उन्होंने किए, फिर मैं और भैया सिर्फ हम इस वाले झूले पे बैठे थे। तो ये भी सबसे बड़ा यहाँ का झूला था, और मैं सही में, मैं लिटरली, मैं बचपन में कभी बैठी होंगी, उसके बाद में कभी भी इस झूले में नहीं बैठी। तो मुझे लगा था कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन ट्रेन से ना थोड़ा सा कम डर यहाँ पे लगा था। तो ये बस हमने झूला, मम्मी और भाभी नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरी भाभी को इसमें बैठने से थोड़ा सा डर लगता है। और इसके अलावा वो वास्को डी गामा और जो वो ब्रेक डांस वाला एक झूला था वो सब भी थे, बट वो तो देखने में इतने खतरनाक थे कि मतलब लगा कि शायद वॉमिटिंग ना हो जाए, इसलिए हमने वो सारे झूले ट्राई नहीं की। यहाँ पे कुछ गेम खेले जिसमें वो राइफल से आपको बलून फोड़ना होता है वो, और इस तरीके से आपको ये 50 रुपीज़ में आपको 6 बॉल्स मिलती है, 6 बॉल्स डालनी है आपको, जिस नंबर्स पे जाएंगी फिर उनको ऐड करके जो उस नंबर पे जो गिफ्ट होगा। तो ये हमने 2 बार खेला। हालांकि वो बहुत ज़्यादा आपको कोई गिफ्ट मिलते नहीं, तो एक बार तो हमको एक पीलर मिला था इसमें, और एक बार बच्चों के लिए हमको वो जो क्या बोलते हैं, जैसे साबुन के छोटे छोटे बुलबुले से निकलते हैं ना, वो बच्चों के लिए मिला था। 10 बज रही है।
तो अब बस मेला घूम के आगे प्रदर्शनी कुछ सामान खरीदे हैं, जा रहे हैं अब केक लेने के लिए रुके हैं। तो भैया भाभी केक लेने गए हैं और उसके बाद केक कट करेंगे और फिर खाना खाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे घर में ना कभी भी किसी का भी बर्थडे होता है तो प्रॉपर वो लोग केक घर पे भी लाते हैं। तो वीडियो कॉल होता है, वीडियो कॉल पे मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे भैया भाभी जो बाहर रहते हैं और मैं, हम सारे लोग जुड़े होते हैं और जो है हम केक कट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं केक कट कर रही हूँ। अगर मैं अहमदाबाद में भी होती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड के पास मंथ की शुरुआत में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो मतलब हम ऐसे प्रॉपर वीडियो कॉल पे कभी केक कट कर ही नहीं पाते, क्योंकि देखिए काम पहली प्रायोरिटी होती है। बर्थडे तो क्या है, अब 2 दिन बाद भी सेलिब्रेट कर लें या ना करें तो भी वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि आज बहुत दिनों के बाद ना, बहुत सालों के बाद कहना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद हॉस्टल में चली गई थी। तो हॉस्टल में भी उस टाइम पे कभी सेमेस्टर होते थे, कभी कुछ होते थे, तो बर्थडे सेलिब्रेट करना ना वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। केक बस हमने यहाँ कट कर लिया है और किसी का भी बर्थडे हो, बच्चों को सिर्फ केक खाने से मतलब होता है। सिया से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि ना सिया मेरे सामने ही पैदा हुई है। सिया के पैदा होने से पहले से लेके ना उसके पैदा होने के बाद तक मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने हाथों से उसके लिए बनाई हैं। मतलब मेरी शादी जब नहीं हुई थी तो लगभग 2 साल के करीब मैं सिया के साथ ही रही हूँ। तो मतलब दिन भर उसको खिलाना, उसके साथ रहना, मतलब घर में फिर मैं, मम्मी, भाभी, हम 3 लोग हो जाते थे एक बच्चे को संभालने के लिए। मेरे पापा भी थे। ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मेरे पापा आज साथ में होते तो ये चीज़ें ना और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। लास्ट सेलिब्रेट जो बर्थडे है वो हमने अपने पापा का किया था, तब मैं वीडियो कॉल पे मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो आज अगर मेरे पापा भी यहाँ होते ना तो ये बर्थडे और भी ज़्यादा अच्छा होता। मतलब मेरे भैया, मम्मी, भाभी, हम कभी अपने पापा को कोई भी चीज़ में भूल ही नहीं सकते। तो चलिए, तो बस केक वगैरह कट हो गया था और अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पे हमने एक पोज में फ़ोटो खिंचा ली और इसके बाद अब हम बस यहाँ पे डिनर ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर ना बाहर इस रेस्टोरेंट में गार्डन एरिया में भी बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया था डिनर के लिए। लेकिन ना हम लोगों ने बाहर जो डिनर करना है वो हम लोगों ने ठीक नहीं समझा, क्योंकि ना इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी उन्होंने पर्शियन कैट्स जो होती हैं वो ला के रखी हैं। लगभग 8 से 10 पर्शियन कैट्स और उनके छोटे छोटे ना बच्चे भी यहाँ पर थे। और पर्शियन कैट्स दिखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन ना उनकी एक मतलब ये होता है कि उनके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके बाल झड़ते हैं। मतलब आप कितना भी करें उनके बाल झड़ते ही हैं। तो 2 छोटे बच्चे थे, तो उनकी सेफ्टी के लिए कि देखिए कितना भी ज़्यादा प्रिकॉशन ले ले, गार्डन एरिया बहुत बड़ा था और वो कैट्स जो है ना वो ऐसे घूमते रहते हैं कहीं पे भी, मतलब गार्डन में। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि अंदर कैट्स नहीं आते हैं, वो सिर्फ बाहर ही रहते हैं। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अंदर ही चलिए, गर्मी भी हो रही है थोड़ी सी, तो अंदर ही अच्छे से आराम से ना मतलब बैठ के थोड़ी सी ठंडक में अब हम डिनर कर लेते हैं। डिनर ख़त्म करते करते ना लगभग हमको 12:15 का टाइम हो गया था। तो बस फिर हम वहाँ से निकल गए और उसके साथ ही आ गए हम अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।